दोस्तों, हम सभी अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखकर यह विचार करते हैं कि वे हमसे अधिक सुखी हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास घर है, परिवार है, वे कितने आनंदित हैं, और हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख हैं। आइए हम इस विषय पर एक संक्षिप्त कहानी के माध्यम से विचार करें। गांव की सुनसान गलियों में एक भिखारी अपने जीवन की तलाश में भटक रहा था। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं और हाथ में खाली कटोरा था। उसे आंखें ऐसे द्वार की तलाश में थी जो उसकी भूख को शांत कर सके। उसकी खोज उसे ले आई एक किसान के घर के सामने। उसने दरवाजे को हाथ से खटखटाया, पर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाजा आधा खुला था और उसने अंदर झांका, ये देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। उसने देखा कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भिखारी को दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ दूर चलकर वह सोचने लगा कि कितना सुखी परिवार है, कितने आनंदित हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी एक परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मैं हूं जिसे दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते चला गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। भोजन के पश्चात किसान ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि घर के खर्चे के लिए धन नहीं है, बहुत चिंता है। लगता है कि साहूकार से 2000 रुपये का कर्ज लेना पड़ेगा। संदेह है कि वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे आश्वासन दिया और कहा, आप चिंता न करें, साहूकार आपको धन अवश्य देगा। इसके बाद किसान गांव के एक सेठ के पास गया, जिसकी एक वस्त्र की दुकान थी और वह ब्याज पर धन उधार दिया करता था। किसान ने उस सेठ से 2000 रुपये मांगे, और जब सेठ उसे धन दे रहा था तो किसान ने देखा कि वहां धन का हिसाब किताब चल रहा था। वहां से निकलते समय किसान सोच रहा था कि सेठ कितना प्रसन्न है। मैं तो छोटी छोटी रकम के लिए चिंतित हूं, व्याकुल हूं, और ये सेठ तो 30,000 40,000 के लेन देन में लगा हुआ है। इस विचार के साथ किसान अपने घर को लौट गया। सेठ की गांव में एक छोटी सी वस्त्र की दुकान थी और वस्त्र लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। अगले दिन वह सेठ शहर गया। वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे, उनसे मुलाकात की। उसने सेठ से कहा कि उसे वस्त्र खरीदने हैं। बड़े सेठ के पास उसके कर्मचारी का संदेश आ रहा था कि 1 लाख का लाभ हुआ, 2 लाख का लाभ हुआ, गुजरात में माल पहुंच गया है, राजस्थान में पहुंच गया है। ये सब देखकर गांव का सेठ सोचने लगा कि हम तो अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ समझते हैं और 5000 10,000 के व्यापार में खुश होते हैं। यहाँ तो लाखों का लाभ हो रहा है। इस विचार के साथ व्यापारी वस्त्र लेकर अपने गांव के लिए चल पड़ा। फिर एक दिन बड़े सेठ के पास उनका सेवक आया और कहा, मालिक, एक बड़ा नुकसान हुआ है, 7 लाख की हानि हो गई है। ये सुनकर सेठ जी के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसी समय एक अन्य सेवक ने आकर कहा, आपको आज एक दावत में जाना है जो राय बहादुर साहब के यहाँ आयोजित है। वहां विशेष अतिथि के रूप में लॉर्ड साहब भी आ रहे हैं। कृपया तैयार हो जाइए, हमने आपके लिए गाड़ी तैयार कर दी है। उदास मन से सेठ जी ने तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए और कुछ समय बाद राय बहादुर साहब के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक भव्य भोज की व्यवस्था की गई थी और कई प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित थे। सेठ जी को बैठने के लिए जगह ढूंढने में कठिनाई हुई, पर अंततः उन्हें एक कुर्सी मिल गई। उसके बाद सेठ जी ने देखा कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी सब राय बहादुर साहब से आकर मिल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सेठ जी सोचने लगे कि मैं खुद को बड़ा सेठ समझता हूं, पर असली प्रतिष्ठा तो इनकी है जिनके पास उच्च अधिकारी आते हैं, साथ में चाय पीते हैं और हाथ मिलाते हैं। इसके बाद सेठ जी ने राय बहादुर से भेंट की, उन्हें उपहार दिया, भोजन किया और अपने घर के लिए चले गए। राय बहादुर के यहाँ भोज समाप्त हो चुका था। राय बहादुर साहब को सिर दर्द होने लगा, क्योंकि उन्हें पूरे दिन चिंता थी कि भोज कैसा होगा। वे अपने कमरे में जाकर लेट गए और उनके सेवक उनकी सेवा में लग गए। जब सिर दर्द बढ़ गया तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। उसी समय राय बहादुर को एक सूचना प्राप्त हुई, जिससे उन्हें झांत हुआ कि उनके व्यवसाय में भारी हानि हुई है।
इस खबर से उनका दर्द और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, देखो ये जीवन कैसा है, जहाँ क्या जिंदगी है। बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं। इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन चाहेगा इतना सिर दर्द उठाना। उसी क्षण उनकी नजर खिड़की से गुजरते एक भिखारी पर पड़ी, जो अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए एक गीत की धुन में खोया हुआ था। राय बहादुर साहब ने अपने सेवकों से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो ये है, सूखी तो ये है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, न हानि की न लाभ की। ये वही भिखारी था जो पहले किसान को खुश समझता था, सुखी समझता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। परंतु संपन्न होने का यह अर्थ नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। यदि आप जीवन में सुख और खुशी चाहते हैं तो अपने से अधिक संपन्न व्यक्तियों की ओर न देखें, क्योंकि हो सकता है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसे पाने के लिए अन्य लोग तरस रहे हों। मित्रों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक दूरस्थ गांव के एकांत कोने में एक साधारण व्यक्ति अपना जीवन बिताता था। पहाड़ों से चट्टानें तोड़ना उसका नित्य का कर्म था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और न ही कोई असंतोष की भावना। वह पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता है। जब शाम ढलती, वह अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर को लौटता। परिवार के साथ बिताए गए पल उसके लिए अमूल्य रत्न समान होते। बहुत ही खुशी से वह अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत रहा था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे और एक दिन अपने काम से घर लौटते हुए उसके मन में एक विचार आया, क्या यही है जीवन? उसने मन ही मन सोचा, सुबह से शाम तक श्रम और फिर थोड़ी से पैसे मिलते। काश कोई चमत्कारिक शक्ति मेरे हाथ लग जाए जिससे मेरी हर एक इच्छा साकार हो जाए। घर पहुंचकर उसने भोजन किया, पर उसका भोजन करने में मन नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मिल जाए कोई अलौकिक शक्ति। यही बात सोचते सोचते वह सो गया और फिर उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह अपने काम से घर लौट रहा था और तभी उसे एक विशाल भवन दिखाई दिया। उसने सोचा, काश यह भवन मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस भवन का स्वामी बन गया। उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक घर के बाहर उसे एक शोर सुनाई दिया और उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक जुलूस निकल रहा था। उसने जुलूस में एक राजनेता को देखा। वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती है। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर भी टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। उसने सोचा, सूरज ही सबसे बलवान है, काश मैं सूरज होता। और उसके ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया और अब वह सारे संसार को रोशन कर रहा था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक न पाई, क्योंकि जब आकाश में घने काले बादल छा गए और प्रकाश को ढक लिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी चमक को बादल रोक सकता है। उसके मन में विचार आया कि काश वह बादल होता, और उसके ऐसा सोचते ही और वह बादल बन गया। उसे लगा कि वह आकाश में उड़ रहा है और जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन जल्द ही एक तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। उसे समझ आया कि बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा के आगे बेबस है। उसके मन में फिर ख्याल आया कि काश वह हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की और सोचा कि वह जिसे चाहे उसे उड़ा सकता है। उसे लगने लगा कि वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन पहाड़ को हिला नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है जो हवा को भी रोक सकता है। उसके मन में विचार आया कि काश वह पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही उसे दर्द का एहसास होने लगा।
मानो कोई उसे तोड़ रहा हो, पीट रहा हो। वह दर्द से कराह उठा। उसके मन में विचार आया कि वह बन जाए जो पहाड़ को तोड़ सकता है, पर इस बार उसकी इच्छा अधूरी रह गई। वह चिल्लाने लगा, अपनी सारी शक्ति झोंक दी, पर इस बार वह बदल नहीं पाया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था और उस दर्द के कारण उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि सामने एक दर्पण था। दर्पण में खुद को देखकर उसे समझ आया कि वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो वह बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में वह वही था जो बनना चाहता था। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, पर अपनी पहचान भुलाकर किसी और की पहचान अपनाना खुद का और उस ईश्वरीय कारीगर का भी अपमान है जिसने आपको अनूठा बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक विशेषता होती है जो हमें खास बनाती है। बस उसे हमें खुद में खोजना होता है। इसलिए से आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपना सर्वोत्तम संस्करण बनिए।